नमस्कार दोस्तों, मैं रूपमती वर्थे भोपाल से और आपका स्वागत है मेरे चैनल रूपा ग्रीन गार्डन में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दे ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोग देख सको। तो दोस्तों हाजिर हूँ मैं एक नया वीडियो नया टॉपिक लेकर। और दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही खास है कि जिन भाई बहनों ने अभी ये काम नहीं किया है तो दोस्तों हमें सितंबर के लास्ट तक के भी ये काम कर लेना है। तो ऐसे कौन कौन से काम हैं जो अभी हमें निपटा लेना चाहिए, क्योंकि फिर हमें विंटर की तैयारी करना पड़ेगा, इसलिए हमें ये काम निपटा लेना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे लास्ट तक के और पूरा वीडियो मेरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं हम और बताते हैं आपको कि कौन कौन से काम अभी हमें ख़त्म कर लेना चाहिए। क्योंकि अभी भी वैसे तो बारिश आ रही है, एक दो दिन के रुक के आ रही है। कल ही में हमारे यहाँ बारिश भी हुई है। तो चलिए दोस्तों अब हम टॉपिक पे आते हैं और ले चलते हैं आपको। तो दोस्तों सबसे पहला काम तो ये है कि बारिश अब जाने को है और थोड़ी बहुत बारिश तो खैर चलती रहेगी दोस्तों। तो सबसे पहला काम है दोस्तों हमारा प्लांट की कटाई छटाई। तो कटाई करना ज़रूरी है और अभी इस समय आप हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हो तो चल जाएगा दोस्तों, क्योंकि बारिश में प्लांट बिल्कुल जंगल जैसे हो गए हैं। देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं। कोलियस को भी आप कटिंग लगा सकते हैं इस समय। तो दोस्तों जैसे ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी स्टेम हो रही है, तो इसको हम काट लेंगे। एकदम कितनी ऊपर हो रही है ये देखिए। तो हम इसकी कटाई छटाई करना बहुत ही ज़रूरी है। ये देखिए। और जिस लोगों ने जो मेरे भाई बहन हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, उनने अगर गुलाब की कटिंग नहीं की है तो ये समय बहुत ही अच्छा है गुलाब की कटिंग करने का और सारे प्लांट की कटिंग करने का। ये देखिए मैंने सारे कटिंग की प्रूनिंग हार्ड प्रूनिंग की है। ये देखिए सभी बहुत ही बड़े बड़े हो गए। आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको पता लग रहा होगा बहुत ही झाड़ियों की जैसे हो गए थे। तो मैंने सारी कटिंग कर दी है, छटिंग कर दी। इससे अब क्या हो गया, नई नई स्प्राउट निकलेगी और नए नए ब्रांचेस निकलेंगे तो हमारा प्लांट भी बुशी होगा। और इसके बाद में दोस्तों दूसरा काम दोस्तों जो भी हमारे प्लांट की पीली पत्तियां हो रही है तो हमारे ये सारी पीली पत्तियों को हटा देना चाहिए, सूखे फूल को हटा देना चाहिए। नहीं तो दोस्तों ये धीरे धीरे करके फंगस क्रिएट करता है। ये देखिए तो ये जो खराब पत्ते हो रहे हैं इनको सबको हटाना है। ये जो फूल अटके पड़े हैं क्योंकि बारिश में तो ऐसे चिपक जाते हैं। देखिए कितना बुरा हाल हो रहा है। ये सारे सूखे पत्ते, सूखी टहनियाँ और सूखे फूल पूरी मतलब क्लीनिंग करना है हमको प्लांट की। और जो पुरानी डंडी जो सूख गई है उसको हटा देना है। और दोस्तों खास बात है हमारे जो हिबिस्कस के प्लांट है उसको भी देखना है, क्योंकि अब नवरात्रि आ रही है तो नवरात्रि के लिए हमें अपने प्लांट को तैयार करना है। तो अपने हिबिस्कस को भी देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मिलीबग लग जाती है। बारिश के तुरंत बाद में मिलीबग लगती है तो हमें एक एक प्लांट को चेक करना चाहिए कि मिलीबग तो नहीं है। ये सूखे पत्ते हैं ये सारे हटा देना है और दोस्तों अच्छे से सफाई करना है। और फिर दोस्तों पूरी डीपली झाड़ू लगाना है। डीपली मतलब कहने का डीपली का मतलब ये है कि हमारे सारे एक एक गमले हटा के दोस्तों, क्योंकि गमलों के नीचे भी हमारी मिट्टी रहती है तो इसको साफ एक एक गमले हटा के हमें अच्छे से पूरी मिट्टी हटाना है, क्योंकि ये कीड़े मकोड़े पैदा करेंगे, फंगस क्रिएट करेंगे। इसलिए सारे गमलों को बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ करना है। क्योंकि दोस्तों बारिश में लगातार बारिश हो रही थी अभी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, तो हम कुछ काम कर नहीं पाए ऐसे बारिश में। तो हमें सब साफ़ करना। वैसे तो सूखे दिन में तो हम हमेशा गार्डन को साफ़ रखते हैं, लेकिन ऐसे समय में गार्डन पर आना भी मुश्किल होता है। ओपन में रखे हैं सारे गमले। तो दोस्तों हमको ये काम बहुत ही बिल्कुल डीपली करना है अच्छे से, क्योंकि दीपावली भी अब
पास में आ रही है, ठंड के सीज़न भी आ रहा है, तो हमको हमारे गमलों को भी साफ़ करना है और पेंट वगैरह करना है, जो टूट गए फूट गए उनको सबको हटाना है। तो दोस्तों ऐसी साफ़ सफाई बहुत ही ज़रूरी है हमारे गार्डन में। ये काम भी बहुत ही मेन काम है दोस्तों, हमको करना है। तीसरा काम दोस्तों, साथ ही साथ हमें हमारे गमलों की जो मिट्टी है उसको साफ़ करना, हमारे गमले की सफाई करना। जितने भी खरपतवार उग गए हैं उनको भी हमें साथ साथ निकालते रहना है, क्योंकि ये भी एक फंगस का क्रिएट करता है, फंगस पैदा करता है। तो इसको भी हटाना है। क्यों दोस्तों, आज मेरा गला बहुत ख़राब हो रहा है, 2-3 दिन से सर्दी जुकाम चल रही है, तो आवाज़ सही से नहीं निकल रही है। फिर भी दोस्तों हम काम करते रहते हैं, लेडीज़ों का यही काम होता है कि थोड़ा बहुत को तो असर नहीं होता, काम करते रहती हैं। तो दोस्तों सफाई करके हमें गुड़ाई करना है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बारिश में दोस्तों मिट्टी पूरी सख्त हो गई है और हमारी गमले की जो मिट्टी है पूरी बैठ गई है, पूरी ऐसे जड़ें चिपक गई है। तो हमारी इन जड़ों को एयर नहीं मिलेगी तो हमारे प्लांट अच्छे से सरवाइव नहीं करेंगे, इसलिए गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है। वैसे तो हम हर 15-20 दिन में गुड़ाई करना चाहिए, लेकिन अभी बारिश में और ज़्यादा मिट्टी हमारी सख्त हो गई है पूरे गमलों की, तो ये काम बहुत ही मेन काम है दोस्तों कि गुड़ाई करना है। और गुड़ाई करने के बाद में दोस्तों फिर हमें इसमें फर्टिलाइज़र भी मिलाना है। जितने भी गमले हमारे हैं सारे गमलों की गुड़ाई करना है और सफाई करना है, ये काम भी बहुत ही मेन है। वैसे तो सारे काम मेन होते हैं दोस्तों, अगर हमको गार्डन अच्छे से रखना है और प्लांट को भी बहुत ही अच्छे से रखना है, बिल्कुल हस्त पुष्ट रखना है, जैसे हम बच्चों की केयर करते हैं ना, इसी प्रकार हम अपने प्लांटों की केयर करेंगे तो दोस्तों हमारे प्लांट भी बहुत ही अच्छे से बढ़ेंगे, ग्रोथ होगी, लहराएंगे, फूल फल देंगे। तो दोस्तों हमें प्लांटों की भी केयर बहुत ही ज़रूरी होती है दोस्तों। तो सारे प्लांटों की अच्छे से क्लीनिंग करिएगा दोस्तों। और इसके बाद में फिर हमें सारे प्लांटों में फर्टिलाइज़र डालना। तो दोस्तों फर्टिलाइज़र आप कोई सा भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों आप चाहे तो गोबर खाद अप्लाई कर सकते हैं, गोबर खाद भी दे सकते हैं, या आप DAP के दाने भी दे सकते हैं। 10-12 इंच के गमले में 10-12 दाने डाल सकते हैं, इस प्रकार ऐसे डाल सकते हैं दोस्तों। आपके पास अगर गोबर खाद है तो गोबर खाद भी 1-2 मुट्ठी डाल सकते हैं आपने। और दोस्तों साथ ही साथ आपको फंजीसाइड का पाउडर ज़रूर डालना है, क्योंकि बारिश के बाद में हमारे जो गमले की मिट्टी है उसमें फंगस तो रहती है दोस्तों, कितना भी हम कुछ करें, क्योंकि जो हम डालते हैं वो सारा बारिश के पानी से धुल जाता है। तो आप थोड़ा थोड़ा फंजीसाइड का पाउडर ज़रूर अप्लाई कर दीजिए, या तो फिर आप नीम खली की 1-1, 2-2 मुट्ठी डाल दीजिए। इस प्रकार आप करोगे तो आपके गमले में फर्टिलाइज़र भी मिल जाएगा और फंगस भी नहीं रहेगी। तो ये काम बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, अभी आप सारे गमलों में कीजिएगा। अगर किसी ने कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो ये काम बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों और एक ख़ास बात, चौथा काम है, तो दोस्तों आपको अपने प्लांटों में फंजीसाइड का पाउडर का ज़रूर स्प्रे करना चाहिए दोस्तों। और या तो आप इंसेक्टिसाइड या कोई भी दवाई को आपको इस समय ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। तो मैंने इसमें 1 लीटर पानी में आधी चम्मच घोल लिया है और मैं सारे गमलों में अप्लाई करूँगी, क्योंकि दोस्तों जब क्लाइमेट चेंज होता है तो हमारे सारे गमले में कीड़े का अटैक होता है। तो दोस्तों जैसे ही बारिश ख़त्म होती है तो उस समय हमें फंजीसाइड का स्प्रे बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि यही समय होता है हमारे सारे जो प्लांट है उसमें कीड़े लगने का। तो इस समय आप सारे गमलों को सारे प्लांटों को अच्छे से धो देना चाहिए, निला देना चाहिए। फंजीसाइड लो, चाहे आप कोई भी दवाई हो, कोई भी, चाहे घरेलू हो, होममेड हो, घरेलू हो, और इंसेक्टिसाइड हो, कोई भी हो, तो अभी इस समय डालना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कीड़े का अटैक अभी जैसे ही मौसम खुलेगा वैसे ही, और ठंड में तो और हमारे प्लांट को कीड़े लगने का डर रहता है। तो दोस्तों ये काम बहुत ही ज़रूरी होता है, साथ साथ में ये काम भी करना है।
पांचवा काम है दोस्तों कि जो हमने कटिंग की है, जो हमने प्लांट की कटिंग की है, वो जो कटिंग हमारी निकली है, तो दोस्तों अभी भी रिमझिम बारिश हो रही है और अभी भी मतलब हम कटिंग लगा सकते हैं। तो जो भी हमारी कटिंग निकली है तो वो कटिंग को हमें ग्रो करना है। ये देखिए, ये मैंने गुलाब की सारी कटिंग लगा दी है और दोस्तों कल कटिंग लगाई थी और रात में ही बारिश हो गई। तो दोस्तों ये समय बहुत ही अच्छा है हमें एक प्लांट से 2 प्लांट बनाने का, क्योंकि हमारी जो कटिंग है जो ख़राब हो रही है, वेस्ट हो रही है, तो क्यों ना हम इन कटिंग को लगा दें। तो दोस्तों ये काम भी बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों मेरा तो बहुत बड़ा गार्डन है, अभी मैं उस गार्डन की सफाई कर रही थी, झाड़ू जो लगा रही थी, लेकिन इस गार्डन में अभी मैंने कुछ काम नहीं करा है। अब मेरा स्टार्ट हुआ है, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए मैंने कर नहीं पाई दोस्तों। और अगर किसी ने नहीं किया है तो वो भी कर सकते हैं दोस्तों। जो भी कटिंग हमारी निकली है, कट की है, वो हम कटिंग लगा सकते हैं अभी दोस्तों, और एक प्लांट से कई प्लांट बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारे सारी कटिंग की है, तो मैंने ये कटिंग लगा दी, ग्रो करती है, आप भी कर सकते हैं। और फिर दोस्तों छठवा काम है कि अगर जिस भाई बहनों ने रिपोर्टिंग नहीं की है, अभी भी क्लाइमेट में ठंडक है और बारिश भी चल रही है, तो जो प्लांट की रिपोर्टिंग नहीं की है, चाहे आप सेपलिंग हो या कोई भी हो, जो प्लांट की रिपोर्टिंग नहीं की है, जो रूट बॉन्ड हो गई है, तो अभी भी वक्त है, अभी भी आप कर सकते हैं और प्लांट की रिपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं ये 2 प्लांट की रिपोर्टिंग करूँगी। ये देखिए, तो मैंने इसमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी पील कर ली है और दूसरी मिट्टी भी मेरे पास में है, मैं निकाल लूँ पहले। तो दोस्तों आप भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। मैं इसको इस वाले डलिया में मैं रिपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरा डांटस का है और अब सर्दियों के दिन में बहुत ही अच्छे से खिलेगा। तो ये मैंने कटिंग लगाई थी दोस्तों और ये कटिंग सक्सेस हो गई है। तो अब मैं इसमें मिट्टी डाल के और इसको भर दूँगी इस प्रकार। तो दोस्तों ये काम बहुत ही ज़रूरी है, अगर नहीं किया है तो आप भी कर सकते हैं। और एक मैं इसको रिपोर्ट करूँगी दोस्तों, इसकी पॉलीथीन निकाल के, और इस प्रकार मैं एक हाथ से हो नहीं पा रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, ये ऑनलाइन अलमांडा का लेके आई थी, मैंने ये दोनों रिपोर्ट कर दी हैं दोस्तों। और दोस्तों उसके बाद में 7वां काम है दोस्तों कि अगर आप लोगों ने अभी नर्सरी से कोई सेपलिंग नहीं लाई है, तो दोस्तों इस समय गुलदाउदी की सेपलिंग है और सर्दियों वाले जो जितने भी प्लांट है उसकी सेपलिंग हम ला सकते हैं। अगर सीड्स नहीं लगाना है तो आप सेपलिंग भी ला सकते हैं। तो दोस्तों अभी बहुत ही अच्छा समय है सेपलिंग लाने का। नर्सरी में पहले से ही लगा देते हैं तो हमें सेपलिंग मिल जाती है। और फिर दोस्तों एक काम ये है कि सर्दियों वाले जो भी वेजिटेबल्स के प्लांट है और सीड्स हैं, वो हम नर्सरी से ला सकते हैं और सीड्स लगा सकते हैं दोस्तों। फूलों वाले, सर्दियों के जितने भी फूलों वाले सीड्स हैं वो लगा सकते हैं। और अब तो दोस्तों इतने सारे सर्दियों में तो इतने विकल्प होते हैं फूलों के कि बहुत ढेर सारे फूल वाले प्लांट होते हैं। तो दोस्तों सर्दियों के सीड्स लगा के और दोस्तों एक लास्ट काम कि अब सर्दियों का मौसम तो आ ही रहा है, तो दोस्तों जो भी हमारे टूटे फूटे गमले हैं, पुराने गमले हैं, जैसे खराब हो रहे हैं, तो इन गमलों को हम पेंट कर सकते हैं दोस्तों, नया जैसे बना सकते हैं। तो सारे गमले को हमें पेंट करना है, सजाना है दोस्तों। और लास्ट काम दोस्तों ये है कि जो भी हमारी जो प्लांट जो हमारा सूख चुका है, बारिश में ख़राब हो गया है, जो प्लांट सरवाइव नहीं हुआ है, तो उसको गमले को हमें खाली करना है। जैसे ये देखिए ये गमला मेरा पड़ा है, तो अब इसकी मिट्टी को मैं हटा दूंगी, ये खरपतवार हटा के इसकी मिट्टी को मैं हटा के और दोस्तों इसकी मिट्टी को मैं सुखाऊंगी, क्योंकि सर्दियों के लिए यही काम में आएगी। और ये सारे गमले को मैं खाली कर दूंगी। ये देखिए ये घास फूस उग गई है, तो इन सारे गमलों को मैं खाली करके इसकी मिट्टी सुखा दूंगी। और दोस्तों खाद भी लाके मुझे तैयार करना है, अभी से मुझे
चीज़ें, खाद बीज सारी तैयारी करना है, तो ये काम भी अभी कर लेंगे तो ज़्यादा सही है, क्योंकि अक्टूबर लास्ट तक के भी हम ग्रो कर सकते हैं सीड, क्योंकि जब ज़्यादा सर्दी होती, सर्दी वाले तो अक्टूबर में ही ग्रो करते हैं। तो दोस्तों ये सारे काम इम्पोर्टेंट है, अगर किसी ने नहीं किया तो कर लीजिएगा दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, कमेंट्स करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।